Today we discussed about second method of partners capital account. हमने इससे पहले डिस्कस किया दो मेथड है कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के. फर्स्ट मेथड फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एंड सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड. इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा, जिसके अंदर हम दो अकाउंट बनाते हैं. फर्स्ट इज पार्टनर कैपिटल, सेकंड इज पार्टनर करंट अकाउंट. आज हम सेकंड मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड सीखेंगे, डिस्कस करेंगे कि भाई ये क्यों बनता है, फिक्स्ड क्यों बनता है. जैसे हम पढ़ चुके हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल फिक्स रहती है और इसका नाम है फ्लक्चुएटिंग. फ्लक्चुएटिंग मतलब जो फिक्स ना हो, जो चेंज होती रहे, तो इसीलिए इसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. इसके अंदर हर ईयर कैपिटल चेंज हो, किसी भी ईयर कैपिटल फिक्स नहीं. एग्जांपल 2015 में जो कैपिटल है क्लोजिंग डेट को 2016, ओपनिंग डेट को 2016 में कैपिटल कुछ और हो जाएगी, या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी. तो हर ईयर के अगर हम कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं तो हर ईयर का बैलेंस सेम नहीं होगा, तो हर ईयर का बैलेंस एक दूसरे ईयर से डिफर होगा. इसीलिए इसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर हम दो अकाउंट बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट. बट इस मेथड में हम एक ही अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. तो ऐसा नहीं ये मेथड अलग है, ये मेथड वो मेथड, एंट्री दोनों में सेम है. वहाँ हमने एंट्रीज को दो पार्ट में डिवाइड किया था. अब यहाँ पर हम दोनों अकाउंट को अगर मर्ज कर दें और दोनों अकाउंट की एंट्री एक ही अकाउंट में कर दें, दैट इज नोन एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एंट्रियाँ मैंने लिखी हैं कौन सी एंट्री किस चीज़ की है और क्यों आती है. तो फर्स्ट है कि हमारा कैपिटल अकाउंट है क्रेडिट साइड एंड दिस इज डेबिट साइड. ये मैंने पार्टनर एज्यूम किया है, पार्टनर ए पार्टनर बी. फर्स्ट एंट्री मैंने लिखी है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो बेटा ये एंट्री किसकी है बैलेंस ब्रॉट डाउन की? ये ओपनिंग कैपिटल की एंट्री है. किसकी एंट्री है? ओपनिंग कैपिटल. कि 1 अप्रैल को पार्टनर्स की कैपिटल कितनी थी. ठीक, अगर कैपिटल क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में आती है, और यही सेम एंट्री मैंने डेबिट में लिखी हुई है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये भी कैपिटल की है. अगर किसी पार्टनर की कैपिटल डेबिट है तो वो डेबिट साइड में आएगी, क्रेडिट है तो क्रेडिट में. एंट्री एक ही है, लेकिन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अंदर हमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अगर क्रेडिट दिया है तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, डेबिट दिया है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे. सेकेंड एंट्री आती है बाई कैश और बैंक. भाई कैश और बैंक का मतलब है कि अगर कोई पार्टनर फर्म के अंदर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, दूसरा नाम है उसका फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस. तो अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो फर्म के अंदर पैसा आएगा. इसीलिए एंट्री मैंने लिखी है बाई कैश और बैंक. अगर इंट्रोड्यूस करेगा तो एंट्री आएगी, अगर इंट्रोड्यूस नहीं करेगा तो ये एंट्री नहीं. सेकेंड एंट्री मैंने लिखी बाई कैश और बैंक, ये एडिशनल कैपिटल की एंट्री हो गई. थर्ड एंट्री आती है बाई आईओसी. आईओसी की फुल फॉर्म है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कि अगर पार्टनर्स के ऊपर पार्टनर्स की जो कैपिटल है और पार्टनरशिप डीड एग्री है, प्रोवाइड करती है, परमिट करती है, तो पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगी. क्रेडिट साइड में जो भी हम एंट्री डालते हैं बेटा, इससे हमारी पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है. और अगर मैं कोई भी एंट्री डेबिट साइड में अगर लिखूं तो इससे पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होगी. तो अगर पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगी तो फर्म उसकी कैपिटल में ये इंटरेस्ट को प्लस कर देगी. तो एंट्री कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड. इसके बाद मैंने एंट्री लिखी बाई कमीशन. अगर फर्म पार्टनर को कमीशन दे रही है, और एक चीज़ हमें बेटा ध्यान रखना है कि यहाँ पर फर्म पार्टनर को कुछ भी चीज़ कैश में पे नहीं करेगी. अगर फर्म को देना है तो उसकी कैपिटल में प्लस कर देगी, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी. वो चाहे तो बाद में उसे ड्राइंग कर सकता है, फर्म से निकाल सकता है.
ठीक। और अगर फर्म को पार्टनर से लेना है तो डेबिट में एंट्री आएगी, तो फर्म पार्टनर की कैपिटल को डिक्रीज कर देगी, लेकिन फर्म पार्टनर्स के साथ कैश के अंदर ट्रांजेक्शन नहीं करती। अगर देना है फर्म प्लस कर देगी और फर्म को लेना है तो माइनस कर देगी। अगर पार्टनर को कोई अमाउंट निकालनी है तो वो ड्राइंग कर सकता है। तो कमीशन पार्टनर को फर्म देगी, तो बाई कमीशन ए को कितना मिला, बी को कितना मिला। फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट एंट्री आती है बाई सैलरी। अगर डीड हमें परमिट करती है, डीड पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है, तो फर्म पार्टनर को सैलरी देगी। ए को कितनी सैलरी दी, बी को कितनी सैलरी दी, तो इससे भी पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी। इसके बाद आता है एंट्री पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। अगर जो हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया वहाँ पर प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करने के बाद अगर कोई प्रॉफिट रिमेनिंग बचता है तो पार्टनर्स उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो प्रॉफिट यहाँ कैपिटल अकाउंट के अंदर भी आता है। तो ये एंट्री कहाँ से आई है बेटा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। यही एंट्री मैंने यहाँ भी लिखी है, दोनों साइड लिखी है। वो क्यों लिखी है कि अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में जाएगी और प्रॉफिट की जगह अगर लॉस है तो डेबिट में आएगी। और जब हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो दोनों में से एक ही चीज़ होगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। तो एक ही एंट्री आएगी, डिपेंड करेगा कि एप्रोप्रिएशन के अंदर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ क्रेडिट साइड में, लॉस हुआ तो डेबिट साइड में। ये बेटा एंट्रीज हो गई। डिस्कशन हो गया क्रेडिट साइड की एंट्रीज का। ये वो एंट्रीज है जिससे पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है। अब हम आते हैं डेबिट साइड के अंदर। तो डेबिट साइड के अंदर पहली एंट्री है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये किसकी एंट्री है बेटा, कैपिटल की। कि अगर उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो एंट्री डेबिट में आती है। दूसरी टू कैश और बैंक। ये टू कैश और बैंक की एंट्री है बेटा कि अगर पार्टनर अपनी कैपिटल में से विड्रॉल करता है, अपनी कैपिटल से पैसा निकालता है। एग्जाम्पल, जैसे किसी पार्टनर की कैपिटल है 2 लाख और अगर उसने 40,000 कैपिटल से विड्रॉल किया तो फर्म में उसकी कैपिटल कितनी बचेगी, 1,60,000। तो ये टू कैश और बैंक की एंट्री है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, विड्रॉ ऑफ कैपिटल। अगर निकालेगा तो एंट्री करेंगे, अगर पार्टनर कैपिटल से इंटरेस्ट नहीं निकाल रहा है तो एंट्री नहीं होगी। उसके बाद ड्राइंग। तो ये भी ड्राइंग है, यहाँ भी पार्टनर फर्म से पैसा निकाल रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ कैपिटल से पैसा निकालता है, यहाँ पैसा निकालता है अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये ड्राइंग उसने कहाँ से की, प्रॉफिट से की, कि फर्म से उसको ये जो चीज़ें मिली, आईओसी मिला, कमीशन मिला, सैलरी मिली, एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट मिला, अगर वो इसमें से कोई अमाउंट निकालता है तो वो ड्राइंग के नाम से एंट्री होगी। इससे पार्टनर की कैपिटल कम होगी, इसीलिए एंट्री को हमने कहाँ रखा है बेटा, डेबिट के अंदर रखा है। इसके बाद आती है आईओडी। आईओडी फुल फॉर्म है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कि अगर पार्टनर फर्म से पैसा लेता है, फर्म से पैसा निकालता है तो हम उसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स। अगर पार्टनर को पैसे की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो अगर पार्टनर वो पैसा कहीं अदर से लेगा, मार्केट से लेगा, बैंक से लेगा, तो पार्टनर को उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करनी होगी। तो वो पैसा उसने मार्केट से ना लेके, बैंक से ना लेके, फर्म से ले लिया उधार, तो अब फर्म उससे क्या लेगी, इंटरेस्ट लेगी। तो यहाँ पर फर्म पार्टनर से लेगी इंटरेस्ट। तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि फर्म जब भी लेगी तो कैश पेमेंट नहीं लेगी पार्टनर से, उतना अमाउंट जो फर्म को लेना है वो पार्टनर की कैपिटल से डिडक्ट कर देगी। इसीलिए एंट्री कहाँ डालेंगे, डेबिट में। किस नाम से डालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ये एंट्री बेटा इससे एंट्री पी एंड एल एप्रोप्रिएशन लॉस की है, इससे रिलेटेड है। प्रॉफिट है तो यहाँ, लॉस है तो यहाँ। इसके बाद लास्ट एंट्री आएगी टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोज कर देंगे। ये बैलेंस शो करेगा कि किस पार्टनर की कितनी रिमेनिंग कैपिटल फर्म के अंदर बची हुई है। अब बेटा मैं इसके न्यूमेरिकल की एक PDF आपको साथ भेज रहा हूँ, ठीक। और अगर कोई डाउट है तो आप ERP पे जो
बताया गया उसके अकॉर्डिंग मैसेज कर सकते हो, मैं उसकी क्वेरी का आंसर सेम डे आपको दूंगा।